एक छोटी सी आवाज, फुस, और पूरा घर रुक जाता है। सुबह की चाय, बच्चों का नाश्ता, रात का खाना, सब कुछ एक सिलेंडर पर टिका होता है। लेकिन अगर वही सिलेंडर आपकी पहुंच से बाहर हो जाए तो? वेलकम टू AI डॉक्यूमेंट्री 2.0, जहां सिर्फ सच्चाई दिखाने का प्रयास किया जाता है। आज भारत में एक ऐसी जंग चल रही है जो ना टीवी पर दिखाई देती है, ना अखबारों की हेडलाइन बनती है। ये जंग है आपकी रसोई की। ये है कुकिंग गैस वॉर इन इंडिया। भारत में आज 30 करोड़ से ज्यादा घरों में LPG गैस का इस्तेमाल होता है। हर दिन करोड़ों चूल्हे जलते हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले तक गांवों में लोग लकड़ी, कोयले और उपले से खाना बनाते थे। धुआं इतना होता था कि आंखें जल जाती थी, फेफड़े खराब हो जाते थे और सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता था। उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा चूल्हे के धुएं में ही गुजर जाता था। फिर आया LPG, एक ऐसा बदलाव जिसने भारत की रसोई को मॉडर्न बना दिया। साल 2016 सरकार ने एक योजना शुरू की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका मकसद था गरीब परिवारों तक LPG पहुंचाना। करोड़ों महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन मिला। पहली बार उनके घर में धुआं नहीं बल्कि साफ आग जली। ये सिर्फ सुविधा नहीं थी, ये सम्मान था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कनेक्शन मिल गया, लेकिन असली सवाल था रीफिल का। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे गैस की कीमत बढ़ने लगी। 400 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए और फिर 1000 से भी ज्यादा। अब एक गरीब परिवार के लिए एक सिलेंडर लग्जरी बन गया और यहीं से शुरू हुई गैस क्राइसिस। कई लोगों ने सिलेंडर लेना बंद कर दिया और वापस लौट गए पुराने चूल्हे पर। अब सवाल यह है कि गैस इतनी महंगी क्यों हुई? इसके पीछे कई कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें, डॉलर और रुपए का फर्क, टैक्स और सरकारी नीतियां। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो LPG भी महंगी होती है। लेकिन जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो क्या LPG सस्ती होती है? हमेशा नहीं। यहीं पर शुरू होता है सिस्टम का खेल। पहले सरकार LPG पर सब्सिडी देती थी, जिससे आम आदमी को राहत मिलती थी। लेकिन समय के साथ सब्सिडी कम होती गई और कई लोगों के अकाउंट में आनी ही बंद हो गई। अब पूरा पैसा आपको खुद देना पड़ता है। और यही कारण है कि आज LPG एक बर्डन बन चुकी है। गैस सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये पॉलिटिक्स भी है। चुनाव के समय कीमतें कंट्रोल, चुनाव के बाद कीमतें बढ़ जाती हैं। हर सरकार अपने तरीके से इस सिस्टम को चलाती है, लेकिन असली असर किस पर पड़ता है? आम आदमी पर। आज भारत में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास गैस कनेक्शन है, लेकिन वो रीफिल नहीं करा पाते। कई महिलाएं फिर से लकड़ी के चूल्हे पर लौट गई हैं। मिडिल क्लास परिवार हर महीने बजट एडजस्ट कर रहे हैं और छोटे दुकानदार खाने की कीमत बढ़ाने पर मजबूर हैं। ये जंग न तो बॉर्डर पर लड़ी जा रही है, न इसमें कोई बंदूक है, लेकिन ये जंग हर घर में लड़ी जा रही है। हर बार जब आप गैस बुक करते हैं, हर बार जब आप कीमत देखते हैं, भारत की तरक्की सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट से नहीं मापी जाती, बल्कि उस रसोई से मापी जाती है जहां खाना बन रहा है या नहीं बन रहा। सवाल ये नहीं है कि गैस कितनी महंगी है, सवाल ये है कि क्या हर भारतीय इसे अफोर्ड कर सकता है। अगर नहीं, तो ये सिर्फ महंगाई नहीं, ये एक साइलेंट क्राइसिस है जो हर दिन हर घर में बढ़ रहा है और शायद हम सब इसे महसूस कर रहे हैं।